हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति नवाध्याय, और जिसके अंदर अपन ने 9.1 से 2 प्रश्न है वो कर लिए हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु 00, 30, 04 को आलेखित करना है, यानी ओ, पी और आर इनको आलेखित करना है। और यदि ओ, पी, क्यू, आर एक आयत हो तो बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी ये जो निर्देशांक दे रखे हैं आपको ओ, पी और आर, और साथ ही जो बिंदु क्यू है ये एक आयत बनाएंगे और वहां पे आपको इस क्यू के निर्देशांक निकालने हैं। तो इजीली आप जब ग्राफ पेपर पर इन बिंदुओं को आलेखित करेंगे तो आप क्यू के निर्देशांक ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले काम यही रहेगा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसके उस पे बिंदु आलेखित करना। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो सबसे पहले खींच लेता हूं मैं वाई अक्ष, ये हो गया, सॉरी वाई अक्ष खींच लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया वाई अक्ष, और एक बना लेते हैं एक्स अक्ष। तो यहां बना लेता हूं मैं एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष। यहां मैं लिख लेता हूं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो एक्स ओ और एक्स डैश, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ग्राफ पेपर आपको मिलेगा उस पे एक गहरी लाइन होती है और एक हल्की सी लाइन होगी बीचों बीच में, बॉक्स के बीच में। ये जो बॉक्स है पूरा 1 सेंटीमीटर का होता है, इसके बीच में छोटी छोटी लाइनें होगी बहुत सारी, और बीचों बीच में एक हल्की लाइन बड़ी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं उसमें आपको हमेशा गहरी लाइन पे आपको लाइन खींचना है। तो आपके ये बॉक्स है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेंगे 1 2 3 4 रूप में, राइट। तो यहाँ पे नाम लिख लेता हूं मैं वाई अक्ष, वाई ओ और वाई डैश। अब देखिए यहाँ पे 00, 30, 04 है, तो इजीली आप एक एक बॉक्स छोड़ के 1 2 3 4 लिखेंगे तो आपके आराम से ये बिंदु आलेखित हो जाएंगे। तो मैं यहाँ आलेखित कर लेता हूँ। सबसे पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे 1, यहाँ आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8। इस ढंग से आप इजीली लिख सकते हैं। इसी प्रकार इधर है वो माइनस में आ जाएंगे। ये सब आपको अच्छे ढंग से दिमाग में बैठ गया होगा। इसी प्रकार यहाँ पे वाई अक्ष में ऊपर है वो प्लस में 1 2 3 4, यानी पैमाना क्या लिया मैंने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। आप लिख सकते हैं पैमाना एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इसी प्रकार वाई अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई का पैमाना लिया है। तो नीचे आ जाएगा -1, -2, -3, -4। ओके, अब बिंदु को आलेखित करते थे। एक एक बिंदु लेता हूं मैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है वो 0 है, और 0 0 इसका ओ है, और ओ के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो 0 0 है। और 0 0 क्या होता है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। तो यहाँ पे ओ बना हुआ है, तो ओ को मैं वाइट कर देता हूं थोड़ा, ये ओ है, और यहाँ पे इसके निर्देशांक लिख लेता हूं 0 और 0। ठीक है, ये तो हो गया वो। उसके बाद में बिंदु P को आलेखित करते हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक है वो 3 और 0 है। तो x निर्देशांक क्या है 3 है। तो x अक्ष पे आपको जाना है 3। तो x अक्ष पे प्लस का 3 कहाँ है, ये रहा। देखिए ये जो 3 है वो क्या है माइनस के 3 है, तो आपको प्लस वाला देखना है, ये रहा 3। और y निर्देशांक बोल रहा है 0 है, तो y निर्देशांक इसी अक्ष पे होगा 0। तो यहाँ पे आपकी बिंदु आ जाएगा P। ये नाम दे देता हूं, इसके ऊपर गोल घेरा बना देता हूं, यहाँ पर भी गोल घेरा बना दो। ये जो बिंदु है वो O है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन P, और निर्देशांक लिख लेता हूं 3 और 0। ओके, अब यहाँ पे बिंदु R है, तो R है वो 0 और 4 है। तो x निर्देशांक तो 0 है और y निर्देशांक 4 है। तो y निर्देशांक को देख लो, y निर्देशांक प्लस का 4 ये रहा। तो यहाँ पे 4 है वो 4 से जाना है, 4 पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके जो x निर्देशांक है वो क्या है 0 है, तो इसी अक्ष पे होगा। यानी कि ये जो बिंदु है इसका नाम दे दो R, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ 0 और 4। अब ये कह रहा है कि O, P, Q और R एक आयत है। तो यहाँ पे आयत देखना आपको, देखिए O, ये P,
अब क्यू है वो वहां यहाँ होगा जहां आपको आयत बनाना, तो यहां से आयत बनेगा, देखिए ओ यार। अगर यहाँ पे एक बिंदु ले लूं मैं तो ये बिल्कुल आयत हो जाएगा, सीधा सीधा आपको देखना है, ये आयत ही नजर आ रहा है। देखिए जो आपके रेखा खींची हुई है स्पष्ट रूप से यहाँ बिंदु आ जाएगा आपके क्यू। अब इस बिंदु क्यू के निर्देशांक आपको पता लगाना है, तो क्यू के निर्देशांक ही पूछा है। देखिए तो बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और क्यू के निर्देशांक देखिए नीचे से एक्स अक्ष का कहां से रेखा आ रही है, सीधी 3, तो आ जाएगा आपके पास 3। उसके बाद में वाई एक्स का रेखा है वो कहाँ आ रही है, 4 पे, तो आ जाएगा 4। यानी इसके जो क्यू के निर्देशांक है वो मिल गए आपको 3 और 4। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो इस ढंग से आप दे सकते हैं। ये तो आपके ग्राफ पेपर पे काम हो गया। आप आंसर है वो इस ढंग से लिख सकते हैं कि क्यू बिंदु क्यू के निर्देशांक, और बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या है, बराबर 3 और 4। ये आ गया आपके आंसर। इस ढंग से ग्राफ पेपर पे आलेखित करते ही आपको नजर आ रहा है। ये चाहे तो आप इसको एक आयत के रूप में ऐसे निरूपित भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ आपको अलग कलर में ये निरूपित करके बता देता हूं। देखिए यहां से लगाकर यहां तक, ये फिर हो गया, ये फिर हो गया, ये और ये हो गया आपके आयत। ओ पी क्यू और आर, ये एक आयत है और क्यू के निर्देशांक आपने निकाल दिए 3 और 4। तो इस ढंग से इस तीसरे प्रश्न का आपको आंसर देना है।